हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पर कोची शिपयार्ड लिमिटेड यानी एक पीएसयू यूनिट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट में अगर आप देखिएगा तो 10th 12th और आईटीआई का क्वालिफिकेशन रखा गया है। स्पेशली ये अगर आप देखेंगे तो ट्रेड्समैन ट्रेंड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर? तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक चीज़ों को कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपसे किस तरीके की डिमांड की गई है, एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी की, इन सारी चीज़ों के बारे में। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे जॉब के रिगार्डिंग। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूटेड जॉब क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्लान करते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पे जॉब अपडेट लेकर के आते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या रिक्वायर्ड है। क्लियर? यानी कंपनी आपसे क्या चाहती है और किस तरीके का क्वालिफिकेशन, किस तरीके का एज, किस तरीके का माइंडसेट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके सामने दिख रहा होगा और कोची शिपयार्ड लिमिटेड में देखेंगे तो वैकेंसी नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्कमैन ट्रेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आता है सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, उसके बाद आता है फिटर, मैकेनिक मोटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन। इन सारे पोस्ट के लिए अलग अलग आपको अलग अलग ट्रेड में देखिएगा, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, शिपराइट, मैकेनिस्ट और एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, इन सारे वैकेंसीज की मैं अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ 13 पोस्ट है। यहाँ पे 13 पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं बात करूं तो एसएसएलसी पास होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेशन पास होना चाहिए और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। आईटीआई के साथ साथ मिनिमम 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका ट्रेनिंग भी अगर आपने कर रखा है इन सारी चीजों में, 3 साल की ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग वाले भी एप्लीकेबल है। सेम चीजें आपको हर एक पोस्ट में मेंशन किया गया है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो यहां पर आपसे 10 या 10+2 और साथ ही साथ आईटीआई रिक्वायर्ड है। अगर आप कहीं पे वर्क कर रखे हैं तो वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज कहीं पे आपने ट्रेनिंग भी कर रखा है उस पार्टिकुलर एक फील्ड से, ट्रेड से, तो भी आप एप्लीकेबल है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये बात हो गई हमारे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में कि कौन कौन से पोस्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और किस तरीके का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स में। तो ध्यान रखेंगे गाइस, 30 जून से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो मेंशन किया गया है वो है आपका 15 जुलाई तक का। क्लियर रहेगा? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं मैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो फैब्रिकेशन असिस्टेंट में अगर आप देखिएगा तो टोटल पोस्ट यहां पे 56 और 68 है। उसके बाद आउटफिट असिस्टेंट में मैं फीटर की बात करूं तो 21 है। नेम अगर मैं देखूं मैकेनिकल डीजल में अलग अलग मैं बात करूं तो टोटल ओवरऑल पोस्ट 13 डिपार्टमेंट में आपका 330 पोस्ट रखा गया है। क्लियर? टोटल 330 पोस्ट है। 330 पोस्ट में अलग अलग टाइप से यहां पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, हम यहां से जानेंगे कि किस तरीके का आपको यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन की मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑब्वियसली नॉर्म्स चलेगा, उसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहां पर छूट दी जाएगी, चाहे वो उम्र सीमा की हो या फिर उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखिएगा तो मिनिमम 3 इयर्स के लिए सबसे पहले आपका पोस्टिंग लिया जाएगा। 3 इयर्स के बाद परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपका अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 3 इयर्स का प्रोजेक्ट रहेगा, 3 इयर्स तक का आपको यहां पर हर एक चीज सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कंसोलिडेटेड पे क्या मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर में 23,300 मिलेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा आवर के लिए आपको 4,900 मिलेगा। सेकेंड ईयर में 24,000 मिलेगा, एक्स्ट्रा आवर 5,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में 24,800 मिलेगा, एक्स्ट्रा आवर 5,100 रहेगा। तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी कि आपकी सैलरी कैसी रहेगी, इंगेजमेंट ऑफ टर्म्स क्या होगा, साथ ही साथ कितने दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, आपका वर्किंग क्या होगा। फिर हमारे पास आता है कि अपर एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो अपर एज लिमिट जो है 30 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन उन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आता है
कि पेपर किस तरीके का होगा और सिलेक्शन क्या रहेगा। तो पहला हमारे पास है फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे और फेज 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेथड में अगर मैं देखूं तो मेथड में जो हमारा फेज 1 है, तो फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट में 30 मार्क्स के रहेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट आपके 70 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स में इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर आपको आगे बढ़ने के बाद यहां आता है एलिजिबिलिटी में, क्राइटेरिया में आपका रिजर्वेशन का प्रोविजन, किस तरीके से आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, किस तरीके का रिजर्वेशन की सर्टिफिकेशन आपको यहां पे रिक्वायर्ड है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम कि एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है 300 रुपीज रहेगा। किन के लिए? जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उन सब के लिए, और कोई भी ऐसा एप्लीकेंट्स जो SC ST और PWBD से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फी नहीं देना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यानी 300 रुपए आपको लग रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है www.kochishipyard.in। आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन दिखेगा, आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की मैं बात करूं तो 30 जून से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, 15 जुलाई को इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर। अब इसके बाद जनरल एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है आपका कोची शिपयार्ड का एंगेजमेंट का नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजों से आप अपने कैरियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट किया कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप और किस तरीके के जॉब अपडेट के लिए यहां पर आप चैनल को विजिट करते हैं। ओके गाइज, ठीक है, फिर मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।